लाने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि जी मैं चलो ऐसा करता हूँ 4 हिस्से कुर्बानी का रख लेता हूँ। गाय लाए हैं और गाय में 7 हिस्से होते हैं और 3 बच्चों के हमने अकीके नहीं किए तो 3 हम अकीके डाल देते हैं। ये कुर्बानी भी बर्बाद, अकीका भी बर्बाद, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, ना अकीका हुआ ना कुर्बानी। अकीके के लिए शर्त यह है कि लड़के की तरफ से शातान 2 बकरे या बकरियां और लड़की की तरफ से शात 1 बकरा या बकरी। अगर कोई गरीब हो तो वो लड़के की तरफ से भी 1 कर सकता है अगर कोई गरीब हो। लेकिन यहां 1 बकरे की जान पूरी लीगी, पूरी जान ली जाएगी। शातुन और शातान है, लड़की की तरफ से 1 बकरी या बकरा और लड़के की तरफ से 2 बकरियां या बकरियां या बकरे, ये 2 जानें पूरी की पूरी ली जाएं। गाय में हिस्से 7 होते हैं लेकिन जान 1 होती है, जान 1 होती है। फिर इस मसले को आप यूं समझिए कि जिस गाय का कान कटा हुआ हो, हालांकि कान हम खाते नहीं, फेंक देते हैं, सींग भी हमारे काम नहीं आते, फेंक देते हैं। सींग कटा हुआ हो तो अल्लाह कुर्बानी में फिर भी कबूल नहीं करता, हालांकि सींग हमारे किसी काम का नहीं और ना वो गोश्त की किस्म में से है, हम फेंक देते हैं। तो जब आप 3 अकीके रखेंगे, फर्ज कर लिया अगर एक हिस्से में 8-8 किलो भी गोश्त आता है, अगर बड़ी गाय है और फर्ज कर लीजिए उसके हमने 7 हिस्से बनाए हैं, तो हर हिस्से में अगर फर्ज कर लीजिए 8-8 किलो गोश्त आए हर हिस्से में, तो 8-8 किलो के जब 3 हिस्से आप अकीके के निकालोगे उस गाय में से, तो ये 8 को 3 से ज़रब दे तो ये हो जाएगा 24 किलो। 24 किलो गोश्त। एक गाय का सींग टूटा हुआ हो अल्लाह कबूल नहीं करता, और किसी कुर्बानी की गाय में से 24 किलो गोश्त ही गायब हो, 24 किलो गोश्त ही गायब हो, वो कुर्बानी को कैसे लगे? घर में जाके थोड़ा हिसाब किताब कीजिएगा, इन बातों पे गौर कीजिएगा, क्योंकि जो हिस्सा अकीके में है इसका मतलब है वो कुर्बानी में नहीं। पहले से आपने तय किया हुआ है ये 3 अकीके हैं और 4 कुर्बानी है। जो 3 अकीके हैं वो कुर्बानी नहीं है, तो 24 किलो गोश्त ही आप गाय में से गायब करेंगे, कुर्बानी तो गई। और अकीका इसलिए गया कि गाय की तो जान 1 थी, आपको यहां अगर तीनों बच्चियां ही थी तो 3 जाने चाहिए थी, 3 जाने चाहिए थी। ये दर हकीकत यूं समझ लो कि एक जान का ये सदका है, ये जो अकीका है एक जान का सदका है। बच्चा जब पैदा होता है अल्लाह के यहां गिरवी रखा जाता है, रहन रखा जाता है कि या अल्लाह ये तेरे पास अमानत है, मैं अकीका करूंगा, छुड़ा के ले जाओ। जैसे आप किसी सुनार के पास जेवर रखवाते हैं कि यार मुझे इतने लाख रुपए उधार दे दे, फौरी तौर पर मुझे चाहिए, जमानत के तौर पर ये मेरा जेवर रख, और ये जितने पैसे मैं मांग रहा हूं मालियत में ये उससे ज्यादा का है, आप ये रखो, मैं 2 महीने 3 महीने बाद आपको ये पैसे लौटाऊंगा और जेवर ले जाऊं। अल्लाह से बंदा ये वादा करता है कि मैं अकीका करूंगा, इसे रिहा करवाऊंगा, आजाद कराऊंगा। और जब तक मां बाप बच्चे को गिरवी रखने से आजाद नहीं करवाते तब तक उस बच्चे की नेकी का सवाब मां बाप नहीं पाते। ये मामूली बात नहीं है। लोग कितने बड़े शादियों वाले हो गए, उनके भी अकीके नहीं हुए।
ये नहीं है कि माँ बाप गरीब हैं, नहीं, सब कुछ कर सकते हैं, बस दीनदार है ही नहीं, पता ही नहीं मजहब का, दीन का, कि ये भी कोई करना होता है। बाल काटे बच्चे के तो उसके वजन के बराबर भी चांदी सदका करनी होती है, लोग नहीं करते, हालांकि वो इतना वजनी बाल होते भी नहीं। मेरा ख्याल है आजकल की कीमत के लिहाज से भी 400-500 से ऊपर नहीं बनते उनकी कीमत, ये भी मैंने ज्यादा बता दिए एहतियातन, 400-500 से ऊपर नहीं बनते, लेकिन लोग नहीं करते, वो भी नहीं करते। कुछ लोगों ने तो लोगों से फतवे लिए हुए भी 7वें दिन अकीका है, 7वें दिन नहीं कर सका तो फिर गया, फिर कोई अकीका नहीं, फिर वो भी तसल्ली में आ जाते हैं, हम 7वें दिन नहीं कर सके किसी वजह से तो आप अकीका करना ही नहीं। ये गलत नजरियात हैं जो लोगों के अंदर पैच। देखिए, अकीका एक ऐसा कर्ज है, मैंने आपसे फर्ज कर लीजिए पिछले जुम्मे 10,000 रुपए लिए, उधार ली, और मैंने कहा इस जुम्मे में आपको दे दूंगा, 1 हफ्ते के लिए मुझे अचानक जरूरत पड़ गई, मुझे 1 हफ्ते के लिए 10,000 रुपए दे दी। आपने कहा चलो जी, हमारे इमाम साहब है, खतीब साहब है, आपने दे दी। अब ये जुम्मा आया, अब मुझे पैसे देने, जिस वजह पर मैंने ये कहा था कि इस जुम्मे दूंगा, मेरे जहन में ये था कि मेरी इस जुम्मा कमेटी निकलेगी, कोई और वजह था, या किसी ने मेरे पैसे देने थे, उसने इस जुम्मे का वादा कर रखा था, मैंने सोचा था वो देगा तो मैं वो अदा कर दूंगा। इत्तेफाक से उसने मुझे नहीं दिए या कमेटी नहीं निकली, अब मैं पैसे इस जुम्मे नहीं दे सका। अब अगर इस जुम्मे में नहीं दे सका तो मुझे बताइए, वादे वाली तारीख निकल जाए तो वो 10,000 मुझ पे माफ हो जाएगा? तारीख निकलने से माफ नहीं हो, वो आपने हर सूरत अदा कर रही करना। हाँ, ये एक अलग बात है कि मैंने वादा पूरा नहीं किया, उसके लिए मुझे अलग से उनके पास जाके माजरत करनी पड़ेगी, उसे राजी करना पड़ेगा कि मैं अतवार को दे दूंगा। बोले कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि मैं जुम्मे वाले दिन अगर वादा पूरा नहीं कर सका तो वो माफ हो जाएगा। यही मामला उस अकीके का है। 7वें दिन करेंगे, अच्छी बात है कि आपने वादा अपना पूरा किया, सुन्नत के मुताबिक किया। अगर नहीं कर सके, एक ज़ईफ रिवायत में यह भी आता है कि अगर आप नहीं कर सके तो 14वें दिन और 21वें दिन, यानी 7-7 दिन के गैप से यूं। लेकिन वो रिवायत संदन ज़ईफ है तो उलमा ज़ोर का फतवा लगाते हैं। लेकिन अगर 14वें दिन नहीं भी, 21वें दिन भी छोड़ो, आप 7 दिन अगर नहीं कर सके, जिस उज़ुर की बुनियाद पर नहीं करें, 10वें दिन आपका उज़ुर खत्म हो गया, आप करें। आप क्यों उसको रोक रहे हैं? 10वें दिन आप करें, 11वें दिन करें, 12वें दिन करें। जो उज़ुर था वो उज़ुर अब खत्म हो गया, अब उसको करें। तो कुर्बानी अलग रखें, ये अलग इबादत है। अकीका अलग इबादत है, ये अलग रखें। दोनों को जमा ना करें और ज़ाय भी ना करें, जमा भी ना करें, ज़ाय भी ना करें। ये चूंकि जाहिर बात है कि मुकद्दस इबादतें हैं तो उनको उसी मुकद्दस तरीके से ही अदा करना चाहिए। फरमाया कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने